हमारा एक दोस्त बोले तो उसने सलाह दिया कि वियाग्रा खा लो, तो उसके बाद आप समझ बना सकते हैं। तो मैंने फिर वियाग्रा एक गोली सिर्फ खाया। अगर आप वियाग्रा का सेवन करते हैं तो सावधान हो जाइए, इसके कई साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। यौन क्षमता को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल में लाई जाने वाली दवा वियाग्रा की ओवरडोज आपकी शादीशुदा जिंदगी को तबाह कर सकती है। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से आया है, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इलाहाबाद दिखाया पार्वती हॉस्पिटल में, तो जवाब दे दिया कि आपकी डेथ हो जाएगी। तो उसके बाद मैं कहीं निराश हो गया, तो मैंने सोचा कि हमारी लाइफ में सेक्स बिना जिंदगी अधूरी है। पुरुषों की सेक्स पावर बढ़ाने वाली वियाग्रा की ओवरडोज से प्रयागराज के 28 साल की युवक की जिंदगी शादी के कुछ दिनों बाद ही नरक बन गई। दरअसल ये मामला तब शुरू हुआ जब शादी के बाद शादीशुदा जिंदगी में लड़के के दोस्तों ने सलाह देनी शुरू की। पेशेंट वियाग्रा का सेवन पहले से ही करता था, लेकिन शादी के बाद दोस्तों की सलाह पर पेशेंट ने वियाग्रा की डोज बढ़ा दी। उसके बाद जो हुआ आप खुद पेशेंट से ही सुन लीजिए। मैं कहीं निराश हो गया, तो मैंने सोचा कि हमारी लाइफ में सेक्स बिना जिंदगी अधूरी है। तो मैंने किसी दिल्ली के पीके गुप्ता थे, सेक्सोलॉजिस्ट जाने माने, तो उनसे जब बात किया तो उन्होंने कहा कि आपने ऑपरेशन करा लिया, ठीक नहीं होगा, लाइफ में आप ऐसे ही रहोगे। गांव वाले बोल रहे थे नपुंसक हो, नामर्द हो, हमारी बीवी बोल रही थी। दोस्तों ने मर्दानगी को ललकारा, किसी ने नामर्द कहा, तो फिर क्या था, पेशेंट ने डोज इतनी बढ़ा दी कि वो नपुंसक ही हो गया। नपुंसक दूल्हे राजा से परेशान दुल्हन मायके चली गई। किसी तरह ससुराल वालों ने मान मनोबल कर पत्नी को वापस बुलाया, लेकिन बात बनी नहीं। हालात जैसे थे वैसे ही रहे। आखिरकार पत्नी उसे अस्पताल में छोड़कर वहां से चली गई। मैंने सोचा कि यार अब देखो क्या, डॉक्टर से फिर दिलीप चौरसिया थे, फिर इनसे मैंने राय लिया। तो इन्होंने मतलब एक लड़की की बुलाया, सोनम जायसवाल थी, तो उन्होंने मतलब शाहजहांपुर से उन्होंने पेनाइल लाया। जब पेनाइल लाया, उसने कहा कि तो डॉक्टर ने कहा कि बच्चे भी पैदा होंगे और उसके बाद आपकी संतानें पैदा होंगी। तो जो हमारी बीवी थी, अभी आई थी, तो वो कह रही थी हमें भगवान को, कुदरती देन को मानती हूँ, इस चीज़ को डॉक्टर को नहीं मानती हूँ। पता नहीं है जवाब दे जाए ना दे जाए, हो सकता है बच्चे भी पैदा हो ना पैदा हो। तो मैंने उसको बहुत रिक्वेस्ट समझाया कि मतलब देखो शादियाँ तो एक ही बार होती है जीवन में, बार बार तो होती ही नहीं है। तो मैं हाँ, तो फिर समझाया, तो उसने कहा कि चलो ठीक है, आप जैसा चाहोगे वैसा रहूँगी। माँ बाप उसके नहीं चाहते थे। तो मैं ये अन्यथा ये कहना चाहता हूँ किसी दोस्त को, मतलब पूरे हिंदुस्तान के जितने युवा हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि ये जो वियाग्रा गोली है ये मत खाइए करें सेक्स के समय, क्योंकि सबसे खतरनाक होती है। जैसे मेरा लाइफ ख़राब हो गया, वैसे मतलब कोई युवा इसको ना करे, ना इस्तेमाल करे। अस्पताल में डॉक्टरों की बात सुनकर पेशेंट के होश उड़ गए। अस्पताल में उसे कहा गया आपकी जान चली जाएगी। पेशेंट ने फिर दिल्ली के किसी डॉक्टर से संपर्क किया, लेकिन यहाँ भी निराशा हाथ लगी। फिर पेशेंट प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज पहुंचा, जहां उसका ट्रीटमेंट हुआ। पहली बात तो ये जान लीजिए कि इसको किस लोगों में लगाया जा सकता है। जिन लोगों में भी अगर लिंग में तनाव नहीं आ रहा है तो उसमें इस प्रोस्थेसिस को हम डाल सकते हैं। ज़्यादातर जो डायबिटीज़ के मरीज होते हैं, जिनमें डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होती, उनमें ये समस्या ज़्यादा देखी गई है। और एक कंडीशन होती है जिसको प्रायपिज्म कहते हैं, जो कि इस मरीज में थी। ये प्रायपिज्म में क्या होता है कि लिंग में तनाव आ जाता है और वो 4 घंटे से अगर ज़्यादा रहता है तो लिंग खराब हो जाता है। तो इस मरीज ने वियाग्रा, जो कि हम लोग यूजुअली 25 से 50 मिलीग्राम तक मरीजों को प्रिस्क्राइब करते हैं अगर उसमें इरेक्शन की प्रॉब्लम है, इस मरीज को किसी ने 200 मिलीग्राम खिला दी। उसके बाद इस मरीज को लिंग में लगातार तनाव बना रहा। उसकी पत्नी से उसका दर्द नहीं देखा गया और उसने 5 दिन बाद वो इसको लेकर हमारे पास आई। उसको देखने के बाद अब सबसे पहला चीज़ था कि उसके लिंग में तनाव को ख़त्म करना। तो फिर मैंने उसका ऑपरेशन करके लिंग का तनाव ख़त्म हुआ। उसमें उस ऑपरेशन में करीब 1.25 घंटे लगे हमें। फिलहाल वो ठीक ठाक है, वो अपनी शादीशुदा जिंदगी भी जी सकता है और संतान भी पैदा कर सकता है, लेकिन ओवरडोज का साइड इफेक्ट उसे जीवन भर
उसकी गलती का एहसास कराता रहेगा।